कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक है मेरे चैनल का ES6। ES6 उनको पढ़ना चाहिए जिनको जावास्क्रिप्ट आती है, बेसिक जावास्क्रिप्ट, जिसमें वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट, कंडीशंस के कॉन्सेप्ट, लूप के कॉन्सेप्ट, फंक्शन के कॉन्सेप्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अगर जावास्क्रिप्ट में आती है तो आसानी से आप ES6 को सीख सकते हो। ये फर्स्ट वीडियो है ES6 पे। आप जानोगे ES6 होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट तरीका आप सीखोगे कोड राइट करने का ES6 के अंदर। वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूट। ये चैप्टर फर्स्ट है ES6 का। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देख पाओगे इस ट्यूटोरियल को। चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए। वेब इंस्टीट्यूट का बड़ा ही पॉपुलर कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ज़रूर कीजिए। 1000 पर मंथ फ़ी देकर आप ऐसे कोर्स को करेंगे जिसमें आप सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, एवरीथिंग सीखेंगे आप कोडिंग से रिलेटेड। वो सारे लैंग्वेज है जो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा। एक बार सिलेबस देखिए, हमारे वेबसाइट पे आइए, हमारे सेल्स टीम को आप कॉल कर सकते हो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो। चलिए शुरू करते हैं। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ES6 होता क्या है। देखिए, जावास्क्रिप्ट का एक मेजर वर्जन रिलीज़ किया गया 2009 में, जिसे नाम दिया गया ES5। ठीक है, एक और बड़ा वर्जन आया जावास्क्रिप्ट का 2015 में, इसका नाम दिया गया ES6। कुछ और भी अपडेट्स आए 2016 में, और भी अपडेट्स आए 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में। करेंटली 22 तक जावास्क्रिप्ट में न्यू अपडेट आकर रुका हुआ है। ठीक है, तो 2015 से लेकर जितना भी चेंजेस हुए हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ईयर्स में, ये सभी जावास्क्रिप्ट के मेजर वर्जन्स ES6 के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप कह सकते हो कि ES6 जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है। क्या ES6 में कोड लिखने का तरीका कंप्लीट डिफरेंट है? नहीं, कोड लिखने का तरीका वही है। वो सारा कुछ ES6 में काम करता है जो इससे पहले जावास्क्रिप्ट में आप यूज़ करते थे। हाँ, कुछ नया फीचर्स आपको जावास्क्रिप्ट में मिल जाएगा ES6 पढ़ने के दौरान, जैसे मल्टीपल प्रकार के लूप चलाने के टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे, फंक्शन बनाने का नया तरीका मिल जाएगा, वेरिएबल बनाने का नया तरीका मिल जाएगा, एरे, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, इनको हैंडल करने का आपको इजी फंक्शंस मिल जाएगा। बहुत काम आसान कर देगा अगर आप एरे और ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हो तो। ES6 समझ गए? चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल बनाइए index.html के नाम से, क्योंकि HTML पेज में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अपना जो भी डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है HTML का टाइप कर लीजिए। मैंने ऐसे ही राइट कर दिया ES6 ट्यूटोरियल। आप जैसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट की कोड राइट करते हो वैसे ही यहाँ पे भी राइट करेंगे। स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद करेंगे। शुरुआत करते हैं फंक्शन से। पुराने जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको डेमो नाम का फंक्शन बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे। फिर इसके अंदर आपको जो राइट करना है आप राइट करो। मैंने console.log में हेलो राइट कर दिया। टेस्टिंग करने के लिए एक बटन क्रिएट कीजिए और इसमें राइट कर दीजिए टेस्ट। ऑन क्लिक इवेंट को ऐसे पास करेंगे और इस डेमो फंक्शन को इस तरीके से आप कॉल कर लोगे। ठीक है, ऐसे करते हैं पुराने जावास्क्रिप्ट में। ऐसा कीजिए, यहाँ पे अलॉट राइट कीजिए ताकि क्विक टेस्टिंग हम कर सके। रन करेंगे, क्लिक करने पे रिजल्ट आया, ओके। अब ES6 में जानते कि ES6 में इसी फंक्शन को कैसे बनाएंगे। किस नाम से बनाना है? डेमो के नाम से। तो आप वेरिएबल क्रिएट कर लो ऐसे डेमो के नाम से। इस वेरिएबल में एक एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन कीजिए। एनोनिमस फंक्शन का मतलब होता है जिसका कोई भी नाम ना हो। अब जैसे यहाँ फंक्शन बनाते वक्त आपने इसका नाम दिया डेमो, लेकिन यहाँ जो फंक्शन बनाएंगे ES6 के शब्दों में उसका कोई भी नाम नहीं देंगे। उसे किस नाम से जाना जाएगा? जिस नाम से वेरिएबल होगा उस फंक्शन को उस नाम से जाना जाएगा। देखिए सिंटेक्स कैसा होता है, इसे कहा जाता है एरो फंक्शन। ये है सिंटेक्स, पैरेंथेसिस शुरू, एरो का सिंबल, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड आपको राइट करना है वो आप राइट कर दो। मैंने डिफाइन कर दिया वेलकम। इस फंक्शन को हटा दीजिए यहाँ से। तो ये तरीका है ES6 के शब्दों में फंक्शन बनाने का। इस फंक्शन को पढ़ेंगे एरो फंक्शन। इसका नाम क्या होगा? जो वेरिएबल का नाम होगा वो। तो डेमो नाम है, इसलिए बटन पे क्लिक करते ही मैंने डेमो फंक्शन कॉल किया। टेस्टिंग कीजिए, पेज को रिलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस फंक्शन का अपना कुछ बेनिफिट है।
पहला बेनिफिट, मान लीजिए आपको 1 2 3 4 रिटर्न करना है तो जनरली आप ऐसे लिखते हो तो रिटर्न हो ही जाएगा। बेसिक सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट में। एरो फंक्शन में अगर आपको इस तरीके का कुछ रिटर्न करना है ना तो रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एरो के बाद अगर आप कुछ भी लिख दोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिटर्न हो जाएगा। कितना कोड आपका शॉर्ट हो गया ज़रा देखो। इसके टेस्टिंग करने के लिए मैं ज़रा इसे हटाता हूँ, इस बटन को। मैंने अलर्ट का इस्तेमाल किया और अलर्ट के अंदर मैं डेमो को कॉल कर देता हूँ। क्या होगा, अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो रिटर्न होकर वहीं जाएगा जहाँ कॉल हुआ। तो अलर्ट के अंदर आपने कॉल किया डेमो फंक्शन को, मतलब ये जो भी रिटर्न करेगा 1 2 3 4 वो कहाँ आएगा, इस अलर्ट में आएगा। ज़रा टेस्टिंग कीजिए। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए आ गया 1 2 3 4। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे, कर्ली ब्रैकेट रिटर्न 1 2 3 4। सेव कीजिए और रन कीजिए, अभी भी आया। अंतर ये था कि ये वाला कोड जो है वो शॉर्ट है रिटर्न कीवर्ड के मुकाबले। इमेजिन कीजिए आपको अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है या एरे रिटर्न करना है तो कैसे करोगे। एरे रिटर्न करना है तब तो नॉर्मली ऐसे राइट कीजिए, एरे रिटर्न हो जाएगा इस तरीके से। टेस्ट करने के लिए फ़िलहाल कंसोल का इस्तेमाल कीजिए। एरे है वो तो console.log के अंदर मैंने डेमो फंक्शन रख दिया। पेज रिलोड कीजिए, कंसोल में आइए, आ गया एरे का सारा डेटा। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न करना है तो यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स तो ऐसा होता है, तो क्या ऐसा लिखने से रिटर्न होगा? नहीं। आप कर्ली ब्रैकेट फॉलो कर रहे हो। कर्ली ब्रैकेट का मतलब हो गया इस फंक्शन का बॉडी। जब भी आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होगा एरो फंक्शन के अंदर से, तो पहला तरीका है कि आप इसका बॉडी बना लो और रिटर्न की सहायता से इस तरीके से अपना जो ऑब्जेक्ट है आप रिटर्न कर लो। सेव करके रन कीजिए, आ गया ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, शॉर्ट तरीका, इसको हटाइए, यहाँ पे दीजिएगा ब्रैकेट का सिंबल, ऐसे, समझ गए। अब ब्रैकेट के बीच में जो भी आप राइट करोगे सब रिटर्न हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मैंने राइट किया, नेम का वैल्यू मैंने ऐसे दे दिया, फिर इसके बाद रोल का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3 4। सेव करके रन कीजिए, देखिए आ गया। तो रिटर्न का बहुत बेनिफिट मिलता है जब आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, एरो फंक्शन में पैरामीटर कैसे रिसीव करेंगे, सिंपल है। वैसे ही मान लीजिए आपने डेमो कॉल करते वक्त 1 2 3 4 भेज दिया तो 1 2 3 4 यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। मैंने नम के नाम से पैरामीटर पास किया। अब ऐसा कीजिए, यहाँ पे पास कर दीजिए नम। होगा क्या ज़रा बताइए। एक तो डेमो फंक्शन कॉल करते वक्त आपने 1 2 3 4 भेजा जो इसमें रिसीव होगा, और वही आपने रिटर्न कर दिया, क्योंकि एरो के बाद नम लिखने का मतलब है कि रिटर्न होना। रिटर्न होकर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे आएगा, क्योंकि इसी जगह पे फंक्शन कॉल हुआ, और बाय डिफ़ॉल्ट console.log उसे प्रिंट कर देगा। सेव करके रन कीजिए, आ गया। ठीक वैसे ही अगला पैरामीटर भी होगा। जैसे मैंने इसके बाद सौरभ नाम का डेटा भेजा तो उसको आप यहाँ पे रिसीव करोगे ना ऐसे, तो नम में नंबर और नेम में जो नेम मैंने भेजा वो। अब ये दोनों रिटर्न करना है, कैसे रिटर्न होगा। जब भी मल्टीपल चीज़ को रिटर्न करना होता है तो ब्रैकेट की सहायता से ऐसे रिटर्न करें। ब्रैकेट का मतलब ही है कि इसके अंदर जितना भी चीज़ लिखिएगा सब रिटर्न होगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ से ऐसे पास भी कर देते हो नम और नेम, तो जनरली दोनों रिटर्न होना चाहिए, लेकिन इसका कुछ मतलब ही नहीं है। एक से ज़्यादा डेटा का अगर कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई वजूद नहीं होगा, तो उसमें से कोई एक डेटा आपका स्किप हो जाएगा। जैसे अभी मैंने ब्रैकेट का सिंबल यूज़ किया एरो के बाद, मतलब दोनों रिटर्न होना चाहिए, लेकिन दोनों रिटर्न नहीं होगा। लॉजिकली दोनों रिटर्न हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला डेटा आपको मिला क्योंकि कोई फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। फॉर्मेशन का मतलब जब भी मल्टीपल डेटा होगा वो किसी फॉर्म में आएगा, कलेक्शन फॉर्म में, या तो एरे के अंदर जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। आप ऑब्जेक्ट में कलेक्ट करके भेजो या एरे में कलेक्ट करके भेजो। तो मैंने नम और नेम को एरे में कलेक्ट करके भेजा, तो अब जाकर आपको दोनों डेटा मिल जाएगा। रन कीजिए, ये देखिए। तो रिटर्न करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। पैरामीटर्स भेजते वक्त भी आप इन चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हो। देखिए, अगर आप एक से ज़्यादा पैरामीटर भेज रहे हो तो आपको तो यहाँ ब्रैकेट देना ही होगा एरो के पहले, लेकिन एक ही पैरामीटर अगर आप भेज रहे हो, एक ही आर्ग्यूमेंट आपने पास किया, तो अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे पास कर दीजिए नम, और एक ही है इसलिए एक ही मैंने रिटर्न कर दिया, बस। कितना शॉर्ट हो गया। नम पैरामीटर के रूप में रिसीव हुआ और नम रिटर्न हो गया। तो एरो के पहले
रिसीव होना, पैरामीटर में एरो के बाद रिटर्न होना, टेस्टिंग कीजिए। ये देखिए, तो ये जो सिंटैक्स है ना, ये तब काम करेगा आपका जब एक पैरामीटर रिसीव करके उसको रिटर्न करना हो। ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न करते वक्त आप कोई कैलकुलेशन फॉलो कर लो, जैसे मैंने नम में 12 को ऐड कर दिया। ज़रा रन कीजिए, देखिए ऐड हो गया। इसको मैं अंडो कर देता हूँ पहले जैसा। पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। बहुत जल्द अगला वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद। कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को।